हेलो दोस्तों, तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसको ढूंढते ढूंढते एक पार्टी में आ जाता है जहां पर सभी बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। तभी वहीं पर कोई उसे बताता है तुम्हारा भाई ऊपर वाले कमरे है। तभी जब वो लड़का ऊपर कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में था। वो अपने डेट के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है। उनके डेट को मरे बहुत टाइम हो चुका था। उसके बाद वो अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी उस लड़के का भाई उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है और बाद में वो अपने चाकू मारकर अपनी भी जान दे देता है। ये देखकर पार्टी के लोग काफी ज्यादा डर गए थे। अब आगे दोस्तों हमें इस कहानी में एक मिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी उम्र 17 साल थी, जो अपनी मोम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थी और वहीं पर उसके डेट भी होते हैं। लेकिन उन दोनों को देखकर लगता है कि उन दोनों के एक दूसरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तभी उसके पास उसके दोस्त जेट के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ में बैठा अपनी बहन जेट का इंतजार कर रहा होता है, मगर वो उसे लेने नहीं आई थी। इसीलिए उसने मिया को कॉल की। वो उसे बोलता है कि उसकी बहन उसको लेने आना भूल गई है तो वो उसे उसके लिए घर पर छोड़ दे। मिया अब अपनी गाड़ी लेके उसके पास पहुंच जाती है। वो जेट के भाई जिसका नाम रायरी होती है उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में जाते हुए वो बहुत मजे में गाड़ी चलती है। तभी उनकी गाड़ी के सामने जख्मी हालत में एक कंगारू आके लेट जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी को उसके पास लेके जाती है मगर वो अपनी गाड़ी को रोक देती है क्योंकि वो उस कंगारू की जान नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों उस कंगारू के पड़ोस गाड़ी को निकाल के चले जाते हैं। अब रायरी को उसके घर पर ले आती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेट से भी मिलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिया की फ्रेंड जेट अपने एक फ्रेंड के साथ थी जो कभी मिया का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन दोस्तों मिया को अब इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन दोस्तों मिया अपनी फ्रेंड जेट से बहुत प्यार करती है। तभी उसके बाद मिया जेट को बातों बातों में एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की काली काली बड़ी आंखें होती है जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर जैसे कोई आत्मा आ गई हो। तभी वहां पर उनका एक दोस्त आता है क्योंकि इन सभी को आज एक दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना था। ये सभी वहां पार्टी में पहुंच जाते हैं। तभी एक मिया का दोस्त सभी को बताता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। मिया उस गेम को खेलने के लिए तैयार होती है। तभी मिया को एक कुर्सी पर बैठा कर बांध देता है। तभी उसका दोस्त उसके सामने एक मोमबत्ती जला देता है और उसका दूसरा दोस्त उसके सामने एक कटे हुए हाथ को रख देता है। अब वो मिया को बताते हैं कि तुम्हें अब अपने हाथ को इस हाथ से मिलाना है और बोलना है को टॉक टू मी। तभी उसके बाद सारी लाइट्स बंद कर दी जाती है। तभी मिया अपने दोस्त के बताई चीजों को करती है, अपने हाथ से उस हाथ को मिलाती है। तब उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई थी और अपने हाथ को उस हाथ से अलग कर लेती है। लेकिन अपने दोस्तों के बहुत कहने पर वो फिर से उस गेम को दोबारा से चालू करती है और वो दोबारा से अपना हाथ मिलाती है और बोलती है कि आई लेट यू बी, मैं आपको अंदर जाने देती हूँ। मतलब इस गेम के जरिए मिया वहाँ की बुरी ताकत को अपने अंदर आने की इजाजत दे रही थी। अब वो सामने जेट के भाई रायरी को देखती है और वो उससे बोलती है को वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तभी ये बात सुनकर रायरी को काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है को मैं तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ। वो सोचता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। तभी मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो रायरी से बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का समय पूरा हो चुका था। फिर मिया के दोस्त के हाथ को उस अजीब से हाथ से अलग कर देता है और मोमबत्ती को भी बुझा दिया जाता है। मिया अब अपने होश में आ चुकी थी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मिया के साथ आखिर हुआ क्या था। ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। रात को रायरी मिया की बातों को याद करके सो नहीं पा रहा था। उसे कमरे में अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। इसीलिए वो अपनी बहन जेट के कमरे में जाता है लेकिन वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो लॉज में लेटी हुई लड़की मिया के पास जाके लेट जाता है जो आज रात उनके घर पर ही रुकी हुई थी। मिया रायरी को अपने सामने के बारे में बताती है जो उसे हमेशा आते रहते थे। वो बताती है कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हुई हूँ लेकिन मुझे उस शीशे में अपनी बॉडी नहीं दिखती है। फिर वो दोनों गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। तभी रायरी मिया की वो बातें सुनते सुनते सो जाता है। मिया उसका फोन उसके हाथों से लेके साइड में रखती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है तब हम उसके हाथ को देखते हैं जो कि किसी शैतान काली शक्ति का लग रहा था। मिया के अंदर वो शैतान अभी भी था जो गेम के दौरान उसके अंदर आया था। मिया उस गेम को खेलने के बाद पोसेस्ड हो चुकी थी। जिसके बाद रात को सभी दोस्त जेट के घर में मौजूद थे। जेट की माँ अपने बच्चों से बोलती है कि देखो बच्चों, दारू और नशे से बिल्कुल दूर रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब वहीं पर मिया अपने एक दोस्त से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इस हाथ को कहानी क्या है। वो बताता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता मगर हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। दोस्तों मीडियम मतलब वो लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं से बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि आत्माओं को दुनिया से इंसान जुड़े रहे। मतलब से हाथ आत्माओं की दुनिया से जोड़ने वाला रास्ता है। तभी वो सभी लोग एक एक करके उस गेम को खेलते
होते हैं और बारी बारी सब एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। वहाँ सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, मगर जेट उस गेम को एक बार भी नहीं खेलती है। यहाँ पर रायरी भी इस गेम को खेलने के लिए बोलता है, लेकिन जेट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और खुद वो बाहर चली जाती है। और जब जेट बाहर चली जाती है तब मिया रायरी को वो गेम खेलने की परमिशन दे देती है। मिया तो पोजेस्ड थी, मतलब कि शैतान के कंट्रोल में। तभी वो शैतान मिया को जो बोलने और के बारे में बोल रहा था वो वही बोल रही थी। तभी रायरी जब उस गेम की शुरुआत करता है, मतलब उस हाथ को पकड़ता है, आई लेट यू इन बोलता है, वैसे ही उसके अंदर मिया की मोम की आत्मा आ जाती है जो कि मिया से बात करने लगी थी। मगर तब तक वो टाइम पूरा हो गया था जो सभी दोस्तों ने रायरी को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मिया ने उस वक्त अपनी मोम को आत्मा को महसूस किया था, उसे अपनी मोम को आवाज भी आ रही थी। लेकिन तभी उस आत्मा की दुनिया से रायरी को पसंद करने वाली शैतानी आत्मा उसके अंदर आ जाती है। मतलब कि जो कहानी के शुरू में जो मिया ने रायरी को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वही शैतान रायरी के अंदर था। तभी रायरी अपने सर को वही टेबल पर जोर जोर से मारता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई थी जो को रायरी के बारे में पूछताछ करने लगती है, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सभी चीजों के बाद मिया रात में जब अपने घर पहुंचती है तभी उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उनको नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली गई थी। वो अपने डैड से कोई बात नहीं करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर रायरी भर्ती था। अब वो ये भी जानती थी कि वहाँ हॉस्पिटल में उसे रायरी के घर वालों का सामना भी करना था, क्योंकि गेम खेलने की परमिशन उसी ने दी थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है और बिल्कुल वैसा ही होता है उसके था जैसा उसने सोचा था। जेट उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुम्हारी उसे परमिशन देने की हिम्मत कैसे हुई, आज तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है। ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो गई थी और जेट के दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। और लेकिन आज रात वो अपने घर में अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसीलिए वो जेट के दोस्त को अपने घर पर रुकने के लिए बोलती है। वो इन सब चीजों से अब तंग आ चुकी थी। मिया अपने घर आकर बेड पर लेट जाती है और वो अपनी मोम की वीडियो देखने लग जाती है। तभी थोड़ी देर में वो सो जाती है। तभी उसे अपने सपने में अपनी मोम नजर आती है जिसमें उनकी मौत हुई थी। फिर वो जैसे ही अपने सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ के नाखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून भी निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये भी उसका एक सपना था। तभी उसे ये महसूस होता है कि उस कमरे में कोई और भी है। जब वो जेट के दोस्त को देखने जाती है जो उसके साथ उसके घर पर आया था, तभी उसे वहाँ पर एक शैतान नजर आता है जो जेट के दोस्त के पैर को चूस रहा था। मिया उस शैतान को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश भी करती है। वो उसे बोलती है, उठो देखो तुम्हारे पास ये कौन है। तभी जैसे ही जेट का दोस्त नींद से जागता है और वो असलियत में मिया ही थी जो उसके पैर को चूस रही थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और हैरान भी हो जाता है। और उधर हॉस्पिटल में जेट और उसकी माँ रायरी को बाथरूम में साफ कर रही थी। तब रायरी जेट के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ अपना सर फिर से दीवार पर मारता है। वो शैतान बार बार मिया को भी ये याद दिला रहा था कि रायरी बहुत दुख में है, तो तुम उसे उसके दुख से आजाद कर दो, यानी कि उसे मार दो। मिया इस समस्या के बारे में अपने सारे दोस्तों से बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है जिसको दोस्तों हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके भाई ने भी अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उसे बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है जो कि आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। उसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता, इसलिए मिया के दोस्त कुछ ना कर पाने के मारे सभी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। अब मिया, जेट और उसका दोस्त तीनों ही हॉस्पिटल आते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि शायद उस दिन उस गेम कुछ अधूरा रह गया हो, क्योंकि उस वक्त रायरी जब वो गेम खेल रहा था तब उसने अपना सर टेबल पर मार रहा था। तब सब लोग उसी में लग गए थे और हम उस मोमबत्ती को भी बुझाना भूल गए थे। तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और अब वो रायरी के अंदर है। वो लोग उस शैतानी को रायरी के हाथ में देते हैं जिस कुछ भी नहीं होता। मिया ये सोचती है कि रियली यानी कुछ कर नहीं रहा और ना ही बोल रहा है, तो कहीं वो मार तो नहीं गया। तभी मिया उस हाथ से अपना हाथ मिलाती है और बोलती है, टॉक टू मी रियली, मुझे रियली से बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो उसे अपने साथ शैतानी दुनिया में ले जाती है। वहाँ पर जाके वो वहाँ पर रायली को देखती है जिसको शैतानों ने बुरी तरह से अपने काबू में कर रखा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और अब अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसके आते ही उसे उसकी मॉम का खत सुनाते हैं जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, आज मैं बहुत खुश ही, आज मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। ये बातें सुनकर मिया अपने डैड के गले लग जाती है। तभी दूर से मिया को अपनी मोम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। मिया बार बार दोस्तों उसे बस यही सुनाई दे रहा था। तभी एक शैतान मिया के डैड के अंदर घुसकर मिया पर हमला कर देता है। तभी मिया एक कैंची से उसे मार देती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि बेस तो वो उसके डैड है। ये सिर्फ उसका एक वहम था कि उसके सामने कोई शैतान है। फिर वो अपने दोस्त जेट को फोन करती है और बोलती है को बहुत दर्द में हूँ और तुम मेरे घर आ जाओ। जेड अब रायली को छोड़कर मिया के घर की तरह निकल जाती है, पर ये क्या, मिया तो हॉस्पिटल को पार्किंग में थी जो जाते हुए जेट को देख रही होती है। इसका मतलब शैतान अभी भी मिया के अंदर थी जिसने मिया को धोखे से अपने घर पर बुलाया ताकि वो रायली को मिया से मरवा सके। अब मिया रायली को हॉस्पिटल से लेके रोड पर ले आता है। दूसरी तरफ जेट मिया के घर पर पहुंचकर उसे बाहर से बार बार फोन कर रही थी और अब जब मिया
उसका फोन नहीं उठाती तब वो उसे देखने उसके घर के अंदर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि मिया के डेड खून से लथपथ पड़े होते हैं। ये देखकर जेट को सब कुछ समझ में आ गया था। वो अपनी मोम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया रायली को व्हील चेयर पर लेके रोड की तरफ लेके जा रही थी। तभी मिया अपने दिल ही दिल में ये सोचती है कि उसे रायली को मारना चाहिए या नहीं। जैसा कि दोस्तों उसने उस कंगारू के बारे में सोचा था जो हम सभी से कहानी की शुरुआत में भी देखा था। तभी यहाँ पर मिया की शकल में वहाँ पर वो शैतान आ जाता है जो बार बार उसे रायली को मारने के लिए उकसाती है। तभी मिया रायली को रोड पर फेंकने को जगह पर वो वहाँ पर कूद जाती है, लेकिन जेट ने उसे बचा लिया था और अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो शीशे में खुद को देखती है जिसमें वो खुद को नहीं देख पा रही थी और वो फिर बेहोश हो जाती है। दोस्तों उसका बुरा सपना सच हो जाता है। वो उसी आत्माओं की दुनिया में फंस चुकी थी। उसे आत्माओं को अंधेरी दुनिया में एक मोमबत्ती दिखाई देती है और फिर वो जब उसके पास जाती है तो देखती है उस मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है। तभी जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तभी बेस ही उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कहता है आई लेट यू इन, मतलब कि अब ये हाथ किसी और के साथ ये गेम खेलने वाला था। दोस्तों आपने देखा कि ये बात तो सच थी कि मिया ने रायली बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल लिया था और वो हाथ अब किसके पास था और किसके पास है इस बारे में भी किसी को भी नहीं पता होता है। और उसी के साथ दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।